हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्राइडे को क्या मूव मिला है एंड नेक्स्ट वीक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, राइट। देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी में हमारा डिस्कशन यही था कि अगर प्राइस इन लेवल्स के इधर कहीं नीचे डिप करता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। बट देखो, एज सच हमारे प्लान के हिसाब से कोई मूव नहीं मिला, बिकॉज प्राइस डिप नहीं किया, ऊपर ही सस्टेन किया। ओके तो हमें एक ट्रेड क्या मिला था, देखो मॉर्निंग में सिर्फ एक ट्रेड मिला था। ये प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी स्वीप करके जब मार्केट नीचे गया तो एक ये छोटा सा डाउन मूव कैच किया था और उसके बाद एक ये ब्रेकआउट यहाँ पे कैच किया था। और उसके अलावा और कोई अच्छा ट्रेड निफ्टी में नहीं मिला। ओके मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज टू थोड़ा बहुत ऊपर था। यहाँ पे देखो, ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। ये टेलीग्राम में हमने सभी के साथ लिया था। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े देन टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, बिकॉज लाइव मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि मार्केट हमारे प्लान के हिसाब से हमारे जोन में नहीं आता है, तो लाइव मार्केट में फिर कुछ एनालिसिस बनाना पड़ता है। तो अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाते हो तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा, राइट। नाउ लास्ट वीक हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन किया था। देखो, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूव मिला है ऑन दी अपसाइड। हमारा क्लियर यही डिस्कशन था कि 800 का लेवल अगर क्रॉस होता है देन हम बाइंग करेंगे। तो एक मॉर्निंग में छोटा सा मूव मिला, ओके 100-150 पॉइंट का, और फिर वापस से जब 800 को यहाँ से क्रॉस किया तो स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर ही गया है। मतलब अगर आप बाय में रहे हो तो कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर बना होगा। अदरवाइज एज सच आई बिलीव कि इतना बड़ा मूव एक भी इंडेक्स में नहीं आया। हाँ, मिड कैप में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, बट निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ इतना खास नहीं था। ना लास्ट वीक मैंने सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था, ओके एक सिंपल क्वेश्चन कि निफ्टी को कहाँ जाना है। ओके इतना सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको ये चार्ट देख के क्या लगता है कि निफ्टी को किधर जाना है। जस्ट सेकंड में इस कैंडल को मैं बंद कर देता हूँ, ओके इस वीक का। ना देखो, लास्ट वीक हमने यही डिस्कस किया था कि ये कैंडल देख के, लास्ट वीक का कैंडल देख के आपको क्या लगता है प्राइस को कहाँ जाना है। आई सिंपली टोल्ड कि प्राइस को इस लिक्विडिटी तक जाना है और कोई इसके पास रीज़न नहीं है यहाँ से नीचे आने का, राइट। तो हमारा सिंपल, देखो जितना जितना आप लोग सिंपल रखोगे ना चीज़ों को, जितना सिंपल होगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना आपको एनालिसिस में और आपको ट्रेड लेने में हर जगह दिक्कत होने वाला है। बट अगर आप सिंपल रखते हो, सिंपल क्वेश्चंस के आंसर देते हो, देन आपको डेफिनेटली अच्छे अच्छे मूव्स मिल जाएंगे मार्केट में। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, प्राइस को किधर जाना है ये देख के सिंपल इस लिक्विडिटी तक जाना था। तो इस वीक का अगर हम कैंडल देखते हैं देन वही ट्रेड मिला है। हमने एक लेवल निकाला था 22,300 के, उसके ऊपर है, तब तक मार्केट में हम बाइंग करेंगे। ओके और ये सारा मूव ऑलमोस्ट एक ही दिन में आया है, राइट एक ही दिन में सारा मूव आया है। एज सच सारे दिनों में कोई बड़ा मूव नहीं आया, ठीक है। एक दिन हॉलीडे भी था। एनीवेज देखो, अभी निफ्टी का चार्ट देख के आपको क्लियर कट क्या दिख रहा है। ओके ये एक कंसोलिडेशन, बड़ा कंसोलिडेशन था। ओके बहुत टाइम का, आई गेस लास्ट 2 महीने से 3 महीने से ये कंसोलिडेशन था। तो इसका मार्केट ने क्लियर कट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट दे दिया है ना। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, देखो अगर ये नॉर्मल टाइम होता तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करता कि एक बड़ी रैली यहाँ से आएगी। ओके बड़ी रैली मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 24,000 तक की रैली निफ्टी में आ सकती है। बट अभी इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, तो उसकी वजह से मैं कुछ भी श्योर नहीं बोल सकता कि ऐसा ही होगा। तो इसके लिए क्या करना है हमको, देखो सिंपली आपको जो भी लेवल्स मैं बताऊं, ओके जो भी लेवल्स यहाँ पे बता रहा हूँ उन लेवल्स पे काम करना है। और क्वांटिटी साइज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि क्वांटिटी साइज़ सिर्फ 20% पे काम करना है। ओके अगर इस तरह का पैटर्न इलेक्शन के टाइम, मतलब ये जो रिजल्ट्स वगैरह आने वाले नहीं बना होता, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे पोजिशनल अपना ट्रेड बनाता और कैरी करता। बट अभी मैंने पोजिशनल कोई ट्रेड नहीं बनाया, बिकॉज इतना बढ़िया ब्रेकआउट आता है तो एक पोजिशनल ट्रेड बनता है। फॉर नेक्स्ट 2-3 वीक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर रह सकता है। अभी देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है
कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऐसा बड़ा कैंडल एक और बना दे। हो सकता है हम एक वीक यहाँ पे पॉज करें, ओके, एक पॉज कैंडल बनाए, उसके बाद हम एक मूव दे या फिर एक डाउन कैंडल बना दे छोटा सा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट तुरंत निकल जाएगा, बट अगर ये इलेक्शन वगैरह नहीं होता तो डेफिनेटली कुछ न कुछ मैं पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे प्लान करता। बट एनीवेज देखो अभी इलेक्शन है तो क्या करना है, देखो सिंपली अगर देखो मार्केट को यहाँ से नीचे भी जाना है ना, ओके, तो एक बार ये ऊपर पुश डेफिनेटली करेगा ना। अब हमें प्लान कैसे करना है, देखो चार्ट बुलिश है, ओके, चार्ट जो हमारा है वो डेफिनेटली बुलिश है और हम उसी को देख के ट्रेड करेंगे। हमें और कुछ चीज़ कोई जो भी नॉइस है वो कुछ भी हमें इसके बारे में सोचना नहीं है। नाउ द इम्पॉर्टेंट लेवल इज़ दिस, ओके, 22,800 से लेके 750, ये एक बड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। हम कुछ भी अगर सेल साइड का या रिवर्सल का अगर कुछ भी हम सोचेंगे, ओके, तो हम इस लेवल के नीचे डेली क्लोज होने पे ही सोचेंगे। इस लेवल के नीचे डेली क्लोज हुआ तो हम फिर सोचेंगे नीचे के टारगेट्स या फिर नीचे मार्केट को किधर जाना है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए ये लेवल के जब तक ऊपर है हम ऊपर के टारगेट्स ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या टारगेट्स आ सकते हैं, देखो निफ्टी को अगर बड़ी रैली देनी है तो 22,080 के ऊपर इसको क्लोजिंग देना पड़ेगा, ओके, बिकॉज ये एक डेली चार्ट में ट्रेंड लाइन आ रहा है, मैं दिखाऊंगा अभी डेली चार्ट पे। उस ट्रेंड लाइन पे ये एक रेजिस्टेंस की तरह निफ्टी जो चैनल में मूव कर रहा है, देखो ये एक चैनल में मूव कर रहा है, ओके, तो उसका रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड यहीं पे है। तो हो सकता है वापस से हम यहाँ से नीचे इसको टेस्ट करने आए, बिकॉज बहुत टाइम से निफ्टी इसी तरह से मूव कर रहा है, ओके। यहाँ पे ये बॉक्स का डेफिनेटली निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है, ये बॉक्स का इसने डेफिनेटली ब्रेकआउट दे दिया है, बट ये जो चैनल को रिस्पेक्ट करते आ रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन को, इसका ब्रेकआउट अभी भी नहीं हुआ है। तो हमें चाहिए कि 23,080 के ऊपर मार्केट एक दो दिन सस्टेन करे, देन हम डेफिनेटली जा सकते हैं 23,350 एंड 500 लेवल्स तक आराम से जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। सिंपल है। तो वीकली चार्ट देख के बुलिश लग रहा है, कोई भी नीचे का ट्रेड हम अभी प्लान नहीं करेंगे जब तक 800 750 के ऊपर है। और ये क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ओके। जस्ट अभी डेली चार्ट पे जाते हैं और डेली चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह से हमको ट्रेड मिल सकता है। नाउ वॉच, डेली चार्ट में अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक डेफिनेटली ये एक डेली का बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ओके। नाउ इस फेयर वैल्यू गैप में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया कितना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो 800 वाला जो लेवल बताया था 22,800, ओके, तो ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है 22,800। मार्केट कोई भी रीज़न की वजह से इधर तक डिप देता है, यहाँ पे आप लॉन्ग जा सकते हो, वो भी पोजिशनल, यहाँ पे आप पोजिशनल लॉन्ग जा सकते हो। 50 पॉइंट्स का जो भी लो लगे वहाँ पे 50 पॉइंट्स का आप स्टॉप डाल के एक बड़ा ट्रेड यहाँ पे कैच कर सकते हो पोजिशनली, ओके। हम इस हाई के भी ऊपर जाते हुए दिखेंगे आने वाले वीक्स में, अगर इसको मार्केट सस्टेन करता है 22,800 750 ये जोन को अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ये फेयर वैल्यू गैप का हमारे लिए इतना पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। 800 से लेके ये 650 तक का जो भी पार्ट है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आया यहाँ से ऊपर का बढ़िया मूव मिल सकता है। और अगर आप देखोगे हम डेली चार्ट में भी ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। अगर थोड़ा नैरो डाउन करना है इसको देन हम 4 आवर पे आ जाते हैं। 4 आवर पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बढ़िया सा फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ओके। ये वाला देखो यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुके, फिर बाउंस दे, फिर एक और डिप मारे, फिर इस तरह से कुछ मूव कर सकता है। डेफिनेटली ये एक पॉसिबिलिटी है बिकॉज ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये ऑलमोस्ट आ रहा है 900 के आसपास, ओके, 22,900 के आसपास। तो अगर वहाँ पर भी आता है हम एक बाउंस के लिए डेफिनेटली प्ले करेंगे। बट अगर पोजिशनली लॉन्ग जाना है तो यहाँ पर बेस्ट ट्रेड बनेगा 22,800 के आसपास और वहाँ पे मार्केट को अच्छी लिक्विडिटी भी मिल जाएगी। 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं। 1 आवर के चार्ट पे भी सेम है। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको, ये एक इम्पॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप होगा फॉर निफ्टी, ओके। यहाँ पे ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिकॉज ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है इस फेयर वैल्यू गैप ने, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 आवर में भी यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। विल सी अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है तो हम यहाँ से भी लॉन्ग जा सकते हैं 900 880 के लेवल के आसपास से भी,
बट ये मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को यहाँ से ब्रेक किया है और इसके नीचे अगर वापस मार्केट आ जाता है, यहाँ पे ऐसा प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट होता है, तो हम समझेंगे कि ये एक फेक ब्रेकआउट था। ओके, तो हम समझेंगे कि ये एक फेक ब्रेकआउट था, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर दिया गया और यहाँ से फिर मार्केट बहुत ही शार्प तरीके से गिरेगा। अगर ये लेवल के नीचे अगर एक दिन भी डेली क्लोज मिल गया तो वहाँ से मोस्ट लाइकली मार्केट शार्प रिवर्सल दिखाएगा और बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, राइट नाउ हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पे, और उस पर किस तरह से ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। लेवल्स एक बार देख लेते हैं कि लेवल्स क्या है। देखो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया है मैंने बता दिया है, 800 वाला जो भी है, राइट। तो ये जोन आपको यहाँ पे मार्क कर देना है, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक जो भी जोन आ रहा है ये पूरा आपको मार्क करके रखना है। यहाँ पे डेफिनेटली 15 मिनट्स पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स आ रहे हैं, इनको भी मार्क करना है। ये एक और कन्फ्लुएंस होगा हमारे लिए। ओके, ये जो फेयर वैल्यू गैप्स जो हायर टाइम फ्रेम के हैं वो हमारे लिए एक डेफिनेटली कन्फ्लुएंस की तरह काम करेगा। ओके, नाउ ट्रेड कैसे करना है, सिंपल है। देखो इस एरिया पे बाई करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है। ओके, डायरेक्टली अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो मेरे लिए इतना अच्छा ट्रेड नहीं होगा। ओके, बट अगर आप रिस्की ट्रेडर हो देन डेफिनेटली 23,000 के ऊपर एक बाइंग कर सकते हो, बट इसका टारगेट 23,080 तक ही रखना है, बिकॉज जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे आपको दिख रही है उसका टारगेट समवेयर अराउंड देखो वहीं पे आ रहा है 23,080 के आसपास। तो बस आपको यहाँ तक राइड करना है, फिर यहाँ से देखना है मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है या इसके ऊपर सस्टेन कर देता है। इसके ऊपर क्लोज कर दिया एक दिन, उसके बाद हमको फिर वापस पता लग जाएगा कि मार्केट बुलिश है और ऊपर ही जाना है इसको। ओके, तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 23,000 के ऊपर बाइंग कर सकते हो, वो फ्लैट ओपन होके हो या गैप अप ओपन होके हो, एनी केस यू कैन डू दैट। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, देखो नीचे के ट्रेड्स अभी मत करना। ओके, शॉर्ट साइड नहीं जाना है जब तक ये 800 वाला लेवल ब्रेक नहीं होता। ओके, इसके नीचे प्राइस एक्शन स्टार्ट नहीं होता 5 मिनट्स में, तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। इस मार्केट को बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करेंगे। नीचे आता है वो गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन हो के नीचे आ जाए, आने देना। देखो यहाँ से भी बाउंस लेता है, आप बाइंग कर सकते हो, बिकॉज ये सारे जो जोन है ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। हायर टाइम फ्रेम में हमने देखा वहाँ पे ये FVG है यहीं पे, तो आप इस तरह से इधर भी प्लान कर सकते हो। ये FVG है हायर टाइम फ्रेम में, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप यहाँ से भी बाइंग कर सकते हो सकता है मार्केट को इतनी लिक्विडिटी इनफ हो तो यहीं से ये ऊपर सस्टेन करके जा सकता है। अगर नीचे आता है इसको सस्टेन नहीं करता है, शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। सिंपली इधर कहीं से भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, 800 से लेके 750 वाले जोन में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है और बाइंग ही करना है। ओके, तो नीचे का कोई भी ट्रेड अभी मैं नहीं बता रहा हूँ शॉर्ट का, सिंपल है। एक दिन देखेंगे मार्केट को, अगर नीचे आना है तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन हम स्टॉप लॉस दे के बैठ जाएंगे और फिर नेक्स्ट डे प्लान करेंगे अगर कुछ डाउनसाइड का मूव मिलता है। नाउ नेक्स्ट वीक मैंने डिस्कस किया था कि रिलायंस का चार्ट अगर आप देखो, ये IT का चार्ट है, सॉरी निफ्टी IT का चार्ट है। रिलायंस का चार्ट अगर हम देखते हैं, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि रिलायंस बहुत एक बढ़िया अपसाइड मूव दे सकता है। तो देखो कितने % का मूव किया है। ओके, 3% का मूव तो इसने क्लोज टू क्लोज बेसिस दे दिया। और सिंपल एनालिसिस हमने किया था कि ये एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है जिसके 50% को, और ये ओवरलैपिंग पार्ट है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ब्रेक किया था। तो ये ओवरलैपिंग पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है FVG का अभी आपको समझना चाहिए ना। इसको रिस्पेक्ट किया, ये ग्रीन कैंडल बना था। सिंपली मैंने बताया कि यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी के लिए जाना चाहिए, इधर तक तो बेयर मिनिमम जाना चाहिए, तो ऑलमोस्ट वहाँ तक वो आ चुका है। और देखो इस तरह के आप पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड भी बना सकते हो। यहाँ से अगर आपने बाइंग कर लेते तो आराम से आपको 3-4% इस वीक में भी मिल जाता। ओके, एनीवेज, तो देखो इसी ने निफ्टी को राइड किया है। निफ्टी IT का भी मैंने बोला था और टेलीग्राम पे बहुत दिनों से बोल रहा हूँ मैं कि निफ्टी IT में आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पे इसने बेस बनाया है, देखो ये 4 वीक का इसने बेस बनाया है, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ये 35,000 क्रॉस करेगा इसमें एक बढ़िया अपसाइड रैली आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोगों को भी करना है तो निफ्टी मतलब IT के स्टॉक्स में आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो विप्रो है, TCS है, HCL टेक है, बहुत सारे DV स्लैब है, ओके, टाटा LXC है, बहुत सारे स्टॉक है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। FSL है,
ये सारे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी में आएंगे। सभी ये बहुत ही बढ़िया, देखो विप्रो में तो बहुत ही बढ़िया सेटअप बना है, टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया है। इसमें भी इसी तरह का कंसोलिडेशन दिख रहा है वीकली चार्ट पे, और उसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा आप उसमें एंट्री कर सकते हो, ओके। और बहुत सारे और भी आईटी के स्टॉक्स हैं, उनको भी आप देख सकते हो। आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा फंडामेंटल भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। नाउ हम आ जाते हैं फटाफट बैंक निफ्टी पे। नाउ बैंक निफ्टी में अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं, देन बैंक निफ्टी में देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, सिंपल हमको बता दिया है कि इसको इधर जाना है 50,000 ऑल टाइम हाई पे, बिकॉज ये फेयर वैल्यू गैप जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, इसको मार्केट ने इन्वर्स करके क्लोजिंग जाके ऊपर दे दिया है। नाउ सिंपल है, बैंक निफ्टी यहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ से 1000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में डेफिनेटली दिखना चाहिए इन नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स, राइट। नाउ इसको ट्रेड कैसे करना है, देखो वीकली चार्ट पे डेफिनेटली ये बुलिश दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात वीकली चार्ट पे नहीं है। बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा डिप नहीं देगा, ओके। बिकॉज क्यों, मैं बताता हूँ। अपन डेली चार्ट पे आ जाते हैं। देखो डेली चार्ट पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज हुआ है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है, इसने भी ये फेयर वैल्यू गैप बनाया है, ओके। यहाँ से यहाँ तक है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। इधर से कहीं से भी मार्केट ऊपर जा सकता है, इसको भी मार्केट ने इन्वर्स कर दिया है, तो डेफिनेटली इसका टारगेट यही निकल के आ रहा है। तो डेली चार्ट पे भी बुलिश दिख रहा है। नीचे कहाँ तक आ सकता है, देखो फर्स्ट डिप बैंक निफ्टी में जो आ सकता है वो 650 के आसपास आ सकता है, वहाँ से आप लॉन्ग जाने की कोशिश कर सकते हो। वो एक बहुत ही बढ़िया एरिया होगा फॉर गोइंग लॉन्ग इन बैंक निफ्टी, ओके, 48,650 के आसपास, राइट। तो उसको आपको देख के रखना है। इसमें डेली फेयर वैल्यू गैप कहाँ से स्टार्ट होता है, ये लो है, ओके, ये 650 का ही लो है, 644। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ से डेफिनेटली एक बाउंस का एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। नाउ 4 आवर के चार्ट पे अगर बैंक निफ्टी देखते हैं, देखो 4 आवर के चार्ट में भी छोटी एफवीजी कहीं पे दिख रही है, यहाँ पे एक छोटी सी एफवीजी है, ओके। इन 3 कैंडल्स को अगर आप देखते हो, यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, ओके। हो सकता है मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करे और फिर यहीं से ब्रेकआउट करे, बिकॉज बैंक्स में मैं इतना ज़्यादा डिप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 650 तक आए और यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है, ओके। बाकी अगर ये नीचे आता है तो ये पूरा सपोर्ट एरिया ही है। ये इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इसके लिए कौन सा एरिया होगा, 48,250 से लेके, याद रखना है इसको, 450 तक, ओके। ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया है, 48,250 से लेके 450 बैंक निफ्टी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसके नीचे ही कुछ हम शॉर्ट का सोचेंगे। 250 के नीचे, 200 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो हम फिर रिवर्सल का प्लान करेंगे। तब तक जो भी डिप है उसको हम बाइंग ही करेंगे, सिंपल है। नाव आ जाते हैं 15 मिनट्स पे और उस पर दिखा देता हूँ। देखो ये सारे चार्ट बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं, बट बैंक निफ्टी में ऐसा सच हो सकता है कि यहाँ पे 1-2 दिन का पॉज मिले, फिर हम ब्रेकआउट दें, राइट। हो सकता है वो थोड़ा नीचे भी आए और यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट दे, बिकॉज ये एक अच्छा खासा रैली इसने दे दिया है। तो 4 आवर के चार्ट पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा टाइम रुकना बनता है 1-2 दिन के लिए। हो सकता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे ही हमको एक अच्छा मूव मिल जाए, राइट। तो देखते हैं किस तरह से ये मूव करता है। और लेवल्स वगैरह की बात करें, लेवल सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, ओके। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखो इसमें भी लेवल सेम है, कोई चेंजेस नहीं हुए, ओके। नए लेवल्स कुछ नहीं बन के आ रहे हैं, नए ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है ना। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो ये जो एरिया मैंने बताया बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ तक आता है डेफिनेटली बाइंग का हम इनिशिएट करेंगे और यहाँ से बाई करेंगे। टारगेट्स हम रखेंगे 49,130, 49,230 हमारे फर्स्ट टारगेट्स होंगे। यहाँ से एक बढ़िया सा 500-600 पॉइंट का एक मूव आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, और अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ से डेफिनेटली एक बाइंग आएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप फिर बाई कर सकते हो, और यहाँ पे आप पोजिशनल बाई बैंक निफ्टी में यहाँ पे पोजिशनल बाई की आप एक ट्रेड बना सकते हो इस एरिया में, राइट। सिंपल है। इसके नीचे जाता है तो फिर हम बाद में देखेंगे डेली एनालिसिस में। बाकी अभी शॉर्ट इसको भी नहीं करना है। ये अगर फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, बिकॉज यहाँ पे फिर 49,100 ये सारे एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पहले एक डिप मिले फिर मैं बाइंग करूँ। यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाए या फिर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए, उस केस में मैं मार्केट को नीचे आने दूंगा, राइट। सिंपल है।
गैप बैंक निफ्टी में अगर गैप अप ओपन होता है इस एरिया में कहीं पे, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो बहुत ही कम क्वांटिटी में, ओके, बिकॉज हो सकता है मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए आए फिर ऊपर जाए। तो बैंक निफ्टी में ये चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन होता है या फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, नीचे आने देंगे, इस एरिया में आने देंगे, यहाँ से रिएक्शन मिला तो यहाँ पे बाय करेंगे, ओके, और यहाँ से रिएक्शन मिला तो यहाँ पे बाइंग करेंगे। दोनों में से कहीं पे भी रिएक्शन का वेट करना है और उसके बाद बाइंग कर लेना है, सिंपल है। अगर हो सकता है हमें 1-2 दिन अच्छे ट्रेड के लिए वेट करना पड़े, हो सकता है मार्केट इतना जल्दी नीचे ना आए, हो सकता है यहाँ पे साइडवेज हो जाए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों 1-2 दिन तक, तो ये सब पॉसिबिलिटी है। तो देखो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ट्रेड करें, बट अच्छा ट्रेड मिलना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। तो होप देखो फ्रेंड्स आपको ये सारा एनालिसिस समझ में आया है और एनालिसिस आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।